नमस्कार साथियों, जय श्री राम। तो साथियों, मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपनी YouTube चैनल पर। तो साथियों, आज का हमारा टॉपिक प्लॉट की शिफ्टिंग के बारे में होने वाला है। पिछली मैंने अपनी एक वीडियो में बताया था कि कौन से पॉकेट शिफ्ट हो रहे हैं और कौन से पॉकेट में कौन से प्लॉट मैक्सिमम आपके शिफ्ट होने के चांसेस हैं। तो ये वीडियो भी हमारी उसी के बारे में थोड़ी सी होने वाली है कि क्या अथॉरिटी वाकई में शिफ्ट कर रही है या फिर ये एक न्यूज बनाई है। तो इसी के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे, क्योंकि बहुत सारे एलओटी घबराए हुए हैं। उनका ये मानना है कि भाई हमारे प्लॉट शिफ्ट हो जाएंगे, क्या बेकार लोकेशन मिल सकती है। ये भी हो सकता है कि अच्छी लोकेशन मिले और ये भी हो सकता है कि उन्हें बेकार लोकेशन मिले। और बहुत लोगों के अलग अलग सवाल थे, तो मेरी इस वीडियो से सबके जो जितने भी सवाल थे उन सबको जवाब मिल जाएंगे। मैं 2 से 3 टॉपिक उठाऊंगा इसमें, और इसमें आप बिल्कुल कह देंगे कि हाँ भाई ऐसा में भी पॉसिबल हो सकता है। तो सबसे पहले तो बात यह है कि अथॉरिटी ने जो मतलब ऑफिशियल करा है कि 2319 प्लॉट आपके शिफ्ट हो रहे हैं, तो वो अभी ये नहीं बताया कि कौन से प्लॉट शिफ्ट हो रहे हैं और कौन सी पॉकेट के शिफ्ट हो रहे हैं। ऐसा कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं है। सिर्फ ये है कि पार्सल के किसानों के नहीं मानने के कारण अथॉरिटी 2319 प्लॉट का आवंटन विस्थापित कर रही है, विस्थापन उन्हें कर रही है, लेकिन ये नहीं बताया कि किन प्लॉटों को कर रही है। और ये भी नहीं बताया कि कितने समय बाद आएगा, कौन सा लेटर आएगा, कितने समय बाद आएगा, कैसा आएगा। देखो, इसका एक कारण ये भी हो सकता है कि वो प्लॉट शिफ्ट आपके ना हो। इसके पीछे का मतलब छोटा सा कारण जो है, जो मुझे लगा भी मे बी ऐसा हो सकता है कि अभी क्या है कि यहाँ पर 7-8 गांव के किसान हैं जिनसे जमीन ली गई, और मैक्सिमम जमीन अथॉरिटी के पास है, बस पारसौल की गांव की थोड़ी सी जमीन अटक रही है। अब देखो, और तो जो सरकार है वो कुछ कार्य करती है तो एक उसमें राजनीति जरूर होती है। अब आपको पता होगा 2022 में जब यहाँ पर आपके विधानसभा के इलेक्शन हुए थे, तो उसके पहले मार्केट स्थिर हो गई थी, और उससे पहले इन्होंने आपकी फिल्म सिटी की और एयरपोर्ट के इनॉग्रेशन किया था, जिससे थोड़ा सा रेट बढ़ा था। और मार्च में जब इलेक्शन हुआ था तो उससे 1 से 2 महीने पहले मार्केट आपकी स्टेबल हो गई थी। प्लस में जितने भी देखो 64% जो था ना, जब विधानसभा का चुनाव क्लियर हो गया था, तो उसके बाद फिर फैसला आया था। तो उससे पहले इन्होंने ऐसा कोई भी मुद्दा नहीं उठाया जिससे यहाँ के किसान इनसे नाराज हो जाए, क्योंकि ये पूरा गौतम बुद्ध नगर और थोड़ा सा इसमें बुलंदशहर का भी हिस्सा आता है। ये जितना भी एरिया है, ये जो वोट देखो, राजनीति और डेवलपमेंट ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। गवर्नमेंट जो रहती है वो थोड़ा सा अथॉरिटी का फंडिंग करती है, साथ देती है। वही कारण रहा कि अगर अखिलेश थोड़ा सा साथ दे देता यमुना अथॉरिटी का, तो ये प्रोजेक्ट आज हमारा 5 से 10 साल पीछे चल रहा है, वो हो सकता था कि 5 से और 10 साल आगे निकल जाता। तो जो सरकार होती है उसका एक पूरा का पूरा इफेक्ट पड़ता है कि वहां की डेवलपमेंट कैसी होनी है। तो इसी केस में उन्होंने किसानों से इस बारे में कोई बातचीत नहीं करी 64% को, क्योंकि वो अपना वोट बैंक खराब नहीं करना चाहते थे। सेम यही है, वो विधानसभा तो फिर भी चलो छोटा इलेक्शन था, ये लोकसभा है, बड़ा इलेक्शन है। तो इसमें वो जबरदस्ती किसानों से नहीं कर सकते कि भाई हमें आपकी जमीन चाहिए। वो सिर्फ रजामंदी करके ही बिठा सकते हैं कि भाई आप हमें जमीन दे दीजिए, हम आवंटित कर देंगे। नहीं मानेंगे तो इसको फैसला थोड़ा सा वो स्थगित कर देंगे। तो एक मुझे लग रहा है कि ऐसा हो भी सकता है चांसेस कि चुनाव के बाद अगर आफ्टर रिजल्ट अगर इनकी जीत होती है यहाँ पर, तो हो सकता है कि कुछ किसानों को जबरदस्ती मनाकर, कुछ किसानों से थोड़ा सा ऐसा करके वो जमीन ले सकते हैं और आपके प्लॉट शिफ्ट ना हो। इसीलिए इन्होंने ऑफिशियल कुछ भी नहीं निकाला है कि कौन से पॉकेट है, क्या है, कौन से प्लॉट है, कुछ भी निकाला है। क्यों? क्योंकि चुनाव तक रोक रहे हैं। क्योंकि अब आप पूछोगे कि इन्होंने फिर इस चीज की ऑफिशियल स्टेटमेंट जो दी है, वो स्टेटमेंट ही क्यों दी है 2319 प्लॉट की? क्योंकि मैक्सिमम जो एलओटी है यहाँ के, क्योंकि आपको पता है कि 10 से 15 साल का समय यहाँ पर हो चुका है। 2009-10 की अलॉटमेंट है और आज 2024 चल रही है, तो पूरे 15 साल यहाँ पर हो चुके हैं। अब बहुत सारे एलओटी ऐसे हैं जो हाई रैंक पर हैं, जिन्होंने अथॉरिटी में फोर्स लगवाई है कि भाई हमें 15 साल हो गए और बहुत सारे प्लॉट एलओटी को जो हमारे साथ के उनका प्लॉट का कब्जा मिल चुका है, उनकी रजिस्ट्री हो चुकी है और हमें अब तक प्लॉट मिला ही नहीं है। तो उन्होंने अथॉरिटी में ऊपर से सिफारिश करवाई हुई है, तो अथॉरिटी के ऊपर भी दबाव है भाई उनको प्लॉट जल्द से जल्द देना है। अब अथॉरिटी के पास स्पेस है नहीं, जगह है नहीं, और अथॉरिटी जल्दी कर नहीं सकती।
क्योंकि किसान उससे जल्दी करेगी तो इनका चुनाव बिगड़ेगा। बिल्कुल ऑब्वियसली बात है, यहाँ से वोट बैंक कटेंगे, मैक्सिमम नहीं कटेंगे पर मिनिमम वोट बैंक यहाँ से जरूर कटेगा। तो इसलिए इन्होंने स्टेटमेंट इसलिए दिया है कि जिन एलओटी ने ऊपर से सिफारिश करवाई थी उनको थोड़ी सी ठंडक मिल जाएगी कि हाँ अथॉरिटी कार्य कर रही है, और किसानों को थोड़ी सहूलियत मिलेगी कि हाँ हम अथॉरिटी से दबे नहीं है, कोई बात नहीं, सरकारी अच्छा काम करेगी। तो मे बी 50 से 60%, मे बी 70 से 80% चांसेस ऐसे हो सकते हैं कि आपके प्लॉट शिफ्ट ना हो। तो एक कारण तो आपका ये रहा। दूसरा कारण, जैसे कि आपका 4A पॉकेट है, 4A पॉकेट में कुछ प्लॉट आपके लगे हुए हैं, 3 से 4 लाइन लगी हुई है और गोल चक्कर भी आपका बना हुआ है। अब उस केस में क्या होता है, जैसे कि हमने मान के चला कि 4A पॉकेट में आपके 450 प्लॉट है। अब 450 प्लॉट में 100 प्लॉट तो वहां लग गए, 50 से 100 प्लॉट तो वहां लग गए, बाकी का एरिया में खेती हो रही है, बाकी के 300 ही लेके जा रहे हैं कहीं और, तो इनका पूरा वो नहीं बिगड़ जाएगा सिस्टम। वो जो 100 प्लॉट है, चलो वो भी वहीं रह गए, तो उनका क्या होगा फिर, कौन वहां पर लेने जाएगा। तो अपने छोटे से प्रोजेक्ट के लिए, छोटी सी जगह के लिए अपने पूरा प्रोजेक्ट बेकार नहीं कर सकती। अब ऐसी एक एल पॉकेट है, चलो 4A पॉकेट में तो बहुत ही कम प्लॉट मतलब प्लॉट लगे हैं, एल पॉकेट में आपके 50 से 60% प्लॉट बने हुए हैं, लगे हुए हैं, और कंप्लीशन भी वहां 5 से 10 कंप्लीशन बने हुए हैं एल पॉकेट में। अब एल पॉकेट में भी आपके प्लॉट शिफ्ट होंगे, अब आधे प्लॉट शिफ्ट होके कहीं और जाएंगे, उन पॉकेट का नाम कैसे रखेंगे ये, चलो L1 कुछ भी पार्ट में रख सकते हैं, इनकी यहाँ की भी लोकेशन बिगड़ जाएगी और वहां की भी लोकेशन बिगड़ जाएगी। बिल्कुल, अगर देखो इनके पास 16 जगह है, 17 जगह है, या फिर उधर 500 मीटर के पास जो रऊपुरा गांव है वहां पर इनके पास थोड़ा सा स्पेस है जहां पर आपके मैक्सिमम प्लॉट लगा सकते हैं। ये 3 ही लोकेशन अभी मेरी नजर में है जहां पर प्लॉट लग सकते हैं। अभी ऐसा नहीं है कि भाई जहां मैं कह रहा हूँ हो सकता है इनके पास इन्होंने कोई और जगह नियत कर रखी है, नियमित कर रखी है कि भाई वहां प्लॉट लगाएंगे और हमें इसके बारे में जानकारी ना हो। अगर सेक्टर 16 में लगते हैं तो सेक्टर 16 में 5 साल का प्लान लेकर चल जाएगी। 5 साल तक हम, जो अभी न्यू अलॉटमेंट निकली थी आपके अक्टूबर में जो निकली थी, उसमें उन्होंने 5 साल का टाइम पीरियड मांगा कि भाई 5 साल कम से कम 5 साल में हम आपको परेशान दे पाएंगे। क्यों? क्योंकि वहां पर अभी इन्होंने किसानों को ही मुआवजा नहीं दिया, वहां पर अलॉटमेंट निकाल दी, 16 का पूरा मैप बना दिया, पैसे लिए, जिनके प्लॉट निकल गए, अब उनको उन रुपये से मुआवजा देंगे, तो सेक्टर 16 में लगेगा नहीं। सेक्टर 17 में 3 पार्ट है, A, B, C। तो पॉकेट C जो है वहां पर 120 मीटर 162 मीटर का प्लॉट है, वहां की रजिस्ट्री ओपन हो चुकी है, वहां ये कार्य कर चुके हैं। अभी A और B में भी कार्य नहीं हुआ है, तो सेक्टर 17 में भी मुश्किल है कि भाई वहां के किसान को भी इन्होंने मनाना पड़ेगा। किसान पारसौल के हो या किसान वहाँ उधर धनौरी कुछ गाँव है, धनौरी महमदपुर मिलक है, या वहाँ के हो, किसान तो किसान है, वहाँ के किसानों को मनाना पड़ेगा, यहाँ के किसानों को भी मनाना पड़ेगा। तो इनके लिए सहूलियत यही कि भाई यहीं के किसानों को मना लिया जाए, इनका खुद का प्रोजेक्ट नहीं बिगड़ेगा। तो मे बी ऐसा हो सकता है कि ये सिर्फ चुनाव तक इसलिए रोक रहे हैं कि किसान भी संतुष्ट रहें, और जो ऊपर से इन्हें लग रही है लगातार जो लोग बाग सिफारिश करवा रहे हैं, डंडा करवा रहे हैं, उनको भी थोड़ी ठंडक मिल सके कि अथॉरिटी अब कार्य कर रही है, क्योंकि छोटे से एरिया के लिए ये अपना बड़ा प्रोजेक्ट खराब नहीं करेंगे। सेम ऐसा ही हुआ था एयरपोर्ट के टाइम। एयरपोर्ट में क्या था भाई, एयरपोर्ट 2015-16 में न्यूज आने लगी थी कि भाई जेवर में एयरपोर्ट बनना है, और लोगों ने खूब ये करा कि भाई हम अपनी जमीन नहीं देंगे, हमारे पास इसके अलावा कोई खाने कमाने के लिए जरिया नहीं है, ये नहीं है। देखो उनकी बात सच भी है, क्योंकि किसान के पास जो एक व्यवसाय है वो सिर्फ खेती का है, खेती के अलावा उनके पास कोई व्यवसाय नहीं है, और खेती में हम उनसे छीन लेंगे तो वो क्या खा रहे क्या करेंगे भाई, खत्म हो जाएंगे वो, क्योंकि पैसा क्या दे देंगे, कुछ दिन बाद अपना उठ जाता पैसा। पर इन्होंने फिर यहाँ पर जो हमारे विधायक हैं उन्होंने इनको समझाया, जमीनी स्तर पर वहाँ काम करा, कुछ किसानों को समझाया, कुछ किसानों से जबरदस्ती करके इन्होंने एयरपोर्ट की पूरी जमीन अपने अंदर ले ली, और वहाँ पर अब खूब तेजी से कार्य चल रहा है, और सितंबर में वहाँ पर आपको उड़ान की तैयारी स्टार्ट है, और वहाँ पर आप सितंबर में फ्लाइट उड़ते हुए भी देख सकते हो। थोड़ा सा एयरपोर्ट का ट्रायल लेट हुआ है, वो इस कारण मैं अपनी वीडियो में उसे भी बता चुका हूँ कि जो बड़े अधिकारी हैं वो यमुना जो आपका एयरपोर्ट बनना है, जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो बनना है, वहाँ की साइट पर गए थे और वहाँ पर उन्होंने पूरा कार्य देखा। वो जब तक इस चीज की अनुमति नहीं देंगे, जब तक वो वहाँ ये नहीं देखेंगे कि यहाँ पर आपका 80% काम कंप्लीट हो गया है, क्योंकि बहुत सारी चीजें होती हैं
एटीसी टावर, आपके मौसम विभाग, इसकी जानकारी देना, आपके रडार की जानकारी देना, बहुत सारे काम होते हैं एयरपोर्ट में। तो जब तक वो फुल्ली कंप्लीट नहीं हो जाएंगे, जब तक ट्रायल भी नहीं हो सकता है। ट्रायल का मतलब क्या होता है? ट्रायल का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ एक रनवे बना दिया और उस पर फ्लाइट उतार दी, नहीं। ट्रायल का मतलब होता है कि जितने भी वहां पर सब चीजें, हर चीज का ट्रायल हो कि भाई हर चीज एक अपने स्तर से कार्य कर रही है नहीं कर रही, वहाँ की टीम कार्य कर रही नहीं कर रही, वहां पर जो उन्होंने टावर वगैरह लगाए हैं, जो उन्होंने इक्विपमेंट लगाए हैं, क्या वो प्रॉपरली काम कर रहे हैं नहीं कर रहे। तो इन पूरी सब चीजों को देखते ही वहां पर ट्रायल किए जाते हैं। अब ट्रायल में 1 से 2 महीने की देरी उन्होंने इसलिए की है कि हमें जल्दबाजी नहीं करनी है, हमें कार्य बहुत अच्छे से करना है। तो ये एयरपोर्ट कीजिए। मेरा जो टॉपिक था, फिर से हम अपने टॉपिक पर आते हैं। तो टॉपिक मेरा ये था कि क्या प्लॉट वाकई में शिफ्ट होंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास है। तो मैंने अपने 2 ऐसे कारण बताए हैं जिनसे ये चीज मिल सकती है कि भाई ये आपके प्लॉट शिफ्ट नहीं हो सकते। वो ऐसा हो सकता है कि इन प्लॉटों को थोड़ा सा समय रोक दे, ऑफिशियल न्यूज करके थोड़ा सा समय बाद इनको वहीं लगाते जाए, और वहाँ के जो किसान है उनसे बातचीत करके या थोड़ा सा वो करके अथॉरिटी वहाँ कार्य कर सकती है। तो कृपया अपना प्लॉट के लिए घबराए नहीं, थोड़ा सा संयम दिखाएं और 1 से 2 महीने का आप वेट कीजिए। अगर आपको फिर भी डर लग रहा है, आप अपना प्लॉट सेल या कुछ भी करना चाहते हैं, तो आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो नमस्कार, आज के लिए इतना ही।